यस गाइस, वेलकम टू आकाश का चैनल। मैं आज आपको मैथ्स के आईएमपीस मतलब मैथ्स में जो सम रिकरिंग आ रहे हैं उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स वन, 12th का मैथ्स वन, मतलब वो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैथमेटिकल लॉजिक। ये देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। हम लोग प्रैक्टिस सेट वाइज डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है मैथमेटिकल लॉजिक का, जो कि रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। इसमें से जनरली आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 1.1, और उसमें हम लोग को बताना है कि विच सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको बाइफरकेट करना है कि स्टेटमेंट है क्या नहीं है। तो फर्स्ट मैं इसको कैसे इसका ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप फटाक से स्टेटमेंट है क्या नहीं है बाइफरकेट कर सकते हो। तो देखो, हम लोग को ढूंढना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो मैं इधर लिखूंगा ऐसे कंडीशन जो स्टेटमेंट है, और इधर लिखूंगा ऐसे कंडीशन जो स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट नहीं है। जो सेंटेंस स्टेटमेंट है उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। फर्स्ट तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल मतलब क्या? अगर मैं इंडिया में हूं तो मेरा भी आंसर, उसको जो सेंटेंस दिया रहेगा वो ट्रू रहेगा। अगर वो आउट ऑफ मतलब अब्रॉड कंट्री है, उसका भी, वो पर्सन का भी आंसर ट्रू ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बराबर। मतलब इसका मीनिंग क्या है? सूर्योदय किधर से होता है? पूर्व से, मतलब ईस्ट से होता है। तो ये स्टेटमेंट का मेरे लिए भी ट्रू है। अलग कौन सा पर्सन देखेगा उसके लिए भी क्या रहेगा, इसका वैल्यू ट्रू। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, मतलब हर एक के लिए उसका आंसर ट्रू। नहीं तो जिसका वैल्यू फॉल्स रहेगा तो हर एक जन फॉल्स ही बोलना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट। दूसरा आएगा मैथमेटिकल टर्म। मैथ है मैथमेटिकल टर्म। अगर सेंटेंस में मैथ्स का अलजेब्रा रहने दो, ज्योमेट्री रहने दो, एनीथिंग फॉर्मूला रहने दो, डायग्राम रहने दो, और रहेगा तो फटक से लिख देने का ये स्टेटमेंट है। दो ही है कंडीशन। पहला तो यूनिवर्सल होना चाहिए, अगर यूनिवर्सल नहीं रहेगा तो क्या रहना चाहिए? मैथमेटिकल टर्म। अगर मैथमेटिकल टर्म कौन सा भी फॉर्मूला वगैरह आ रहा है तो रहेगा स्टेटमेंट रहेगा। अभी यह साइड इधर दो ही कंडीशन अप्लाई होगा। ये साइड स्टेटमेंट नहीं होते। कौन से? अगर उसमें एक्सक्लामेटरी मार्क्स रहेगा तो। अगर सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी मार्क्स रहेगा तो स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा तो भी वो स्टेटमेंट नहीं है। बाद में अगर ओपन स्टेटमेंट रहेगा, ओपन ओपन स्टेटमेंट मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को चाइनीज फूड पसंद है, जरूरी नहीं कि मेरे फ्रेंड्स को भी चाइनीज फूड पसंद रहेगा। मतलब ये इसका उल्टा है। यूनिवर्सल में हर एक के लिए वैल्यू सेम, ट्रू तो ट्रू, ट्रू तो ट्रू, ट्रू तो ट्रू। पर ओपन स्टेटमेंट में हर एक के लिए वैल्यू अलग अलग रहेगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे को चाइनीज फूड पसंद है, वो अलग उसका चॉइसेस बताएगा, और अलग कोई तो दूसरा अलग चॉइसेस बताएगा। उसको बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। बाद में सेंटेंस में ही, शी, इट दिख रहा है तो भी ये स्टेटमेंट नहीं है। अभी तक मैंने चार कंडीशन बताए। एक तो एक्सक्लामेटरी, दूसरा इंट्रोगेटिव, बाद में ओपन स्टेटमेंट, बाद में आएगा ही, शी, इट। ये सब चार कंडीशन, मतलब चार आपको दिख रहे साइंस, नहीं तो सेंटेंस, तो स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट नहीं होने के चार कंडीशन मैंने आपको बताया है। इसमें एक्सक्लामेटरी आता है, इसमें आता है बेटा इंट्रोगेटिव, बाद में आता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस में हर एक के लिए वैल्यू अलग अलग आएगा, और सेंटेंस में ही, शी, इट रहेगा तो भी स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर से ये एक्सरसाइज बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हो। अ ट्रायंगल हैज एन साइडेड। देखो ट्रायंगल कौन सा टर्म है? मैथमेटिकल, तो ये स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, और अ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। 180 ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है, तो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल टर्म आ गया। अभी देखो इधर क्या दिख रहा है आपको? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब स्टेटमेंट नहीं है। ये वाले स्टेटमेंट होने के, ये वाले स्टेटमेंट नहीं होने के। यस, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। हाँ यस, इसमें और एक आएगा, एक रिक्वेस्ट किया रहेगा तो, ऑर्डर रहेगा तो
तो स्टेटमेंट नहीं है। ये 5 कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं जो कि स्टेटमेंट नहीं है। इससे आप 1.1 आराम से सॉल्व कर सकते हो और इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है स्टेटमेंट है या नहीं है। हम 1.2 पे जाते हैं हम लोग। यस, इसमें बोर्ड्स में एक ट्रूथ टेबल नाम का क्वेश्चन आता है जो कि 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट को तो 100% आता है, 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए। उसके लिए आपको ये बेस क्लियर करवाना पड़ेगा। तो बेस में देखो 4 आइडेंटिटी है, एक लिखना पी क्यू और इधर लिखने का पी एंड क्यू। दूसरा आइडेंटिटी है पी क्यू और इधर लिखो पी और ये दो मैं पहले बताता हूं। पी में ऑलवेज 2 बार टी 2 बार एफ लिखना। पी में ऑलवेज 2 बार टी 2 बार एफ लिखना, 2 बार टी 2 बार एफ। और क्यू में हम लोग को टी टी एफ लिखना। रिमेंबर, पी में ऑलवेज 2 बार टी 2 बार एफ और क्यू में टी एफ। सेम यहां पे भी 2 बार टी 2 बार एफ, यहाँ पे आएगा टी एफ। गॉट इट। अभी ये ध्यान में रखना है, अगर अगर उल्टा वी रहेगा तो रहता है एंड, और वी के टाइप का कौन सा साइन रहेगा उसको बोलते हैं और। समझ रहे आपको? अगर उल्टा वी साइन रहेगा तो रहेगा एंड, और वी के टाइप में रहेगा तो उसको बोलते हैं और। इसका कंडीशन है, उल्टा वी क्या बोलता है, मेरे को दोनों चाहिए। दोनों मतलब यहां समझो टी और कॉफी का कुछ कॉम्बिनेशन है, तो बोल रहा है मेरे को दोनों चाहिए, टी भी चाहिए कॉफी भी चाहिए, नहीं एक में से भी एक मिसिंग रहेगा ना तो मैं पीऊंगा ही। तो यहाँ पे देखो टी एंड कॉफी, ओके। तो दोनों चाहिए। यहाँ पे देखो टी भी मिल रहा है कॉफी भी मिल रहा है, इसको चलेगा। टी मिल रहा है कॉफी नहीं मिल रहा है तो नहीं चलेगा। टी नहीं मिल रहा है कॉफी मिल रहा है, नहीं चलेगा। दोनों चाहिए, दोनों भी नहीं मिल रहा है तो नहीं चलेगा। समझ आपको? टी मतलब मिल रहा है, यहाँ पे देखो टी भी मिल रहा है कॉफी भी मिल रहा है, चल रहेगा। दोनों में से एक भी मिसिंग रहेगा ना तो आएगा एफ। और इजी तरीका और भी है, अगर दोनों जगह टी रहेगा तो टी आएगा, और एक भी एफ एफ दिखा ना किधर भी तो आपको लिखना है एफ। इसके उल्टा ये और क्या बोलता है, मेरे को दोनों में से एक भी चलेगा। दोनों मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है, दोनों में से एक भी मिलेगा तो क्या है, दोनों मिल रहा है चलेगा, दोनों में से एक भी मिल रहा है चलेगा, दोनों में से एक भी मिल रहा है चलेगा, बस दोनों नहीं मिल रहा है नहीं चलेगा। एंड मतलब दोनों जगह टी मिलना चाहिए, बस ऐसे इतना ध्यान में रखो। और मतलब दोनों जगह टी मिलेगा चलेगा, या उसके अलावा एक भी मिलेगा तो भी चलेगा, पर दोनों नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। एंड और दो आइडेंटिटीज है। यस, एक आइडेंटिटी ये, इसके बाद मैं फटाक से इसका क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, मतलब आपको ट्रूथ टेबल का मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, जो कि 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए आता है। यस, ए वन वे, मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ इसको वन वे, और इसको बोलता हूँ टू वे। मैंने पहले ही बता के रखा है। पी में क्या लिखना है, पी में 2 बार टी 2 बार एफ, इसमें एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। यहाँ पे भी 2 बार टी 2 बार एफ, इसमें एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, ऐसा कुछ बराबर। यस, इसमें आपको ध्यान में रखना है टू वे में अगर दोनों जगह सेम रहेगा ना तो डायरेक्ट टी लिखने का। देखो यहाँ पे टी टी दोनों सेम, हाँ यहाँ पे एफ एफ दोनों सेम, पर यहाँ पे दोनों सेम है क्या, नहीं, तो इधर आपको क्या लिखना है एफ फोर। ये समझा? ये बहुत इजी, गॉट इट। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर टी टी रहेगा तो टी आएगा बराबर, टी एफ रहेगा ना सिर्फ इसमें एफ आएगा, बाकी सब जगह टी टी आता। वन वे में आपको ध्यान में रखना है टी एफ आएगा तो एफ आएगा, बाकी सब जगह टी 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 आएगा। आपको समझ रहा है? अगर टी एफ रहेगा तो सिर्फ एफ आएगा, बाकी सब जगह टी 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 आएगा। मैंने इसका क्या बोला, एंड का दोनों भी चाहिए। इसमें दोनों में से एक रहेगा तो भी चलेगा, दोनों रहेगा तो भी चलेगा, पर दोनों भी एफ रहेगा तो नहीं चलेगा। टू वे का क्या बताया, अगर दोनों सेम रहेगा तो टी आएगा, बाकी सब एफ। और इसमें आपको ध्यान में रखना है वन वे में अगर टी एफ आएगा तो एफ लिखना है, बाकी टी 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 टी। ये 4 आइडेंटिटीज है, ये 4 आइडेंटिटीज आ गया आपको।
तो आपको ट्रूथ टेबल एकदम फटाक से सॉल्व कर सकते हो, जो कि श्योर शॉट आता है एग्जाम में। बोर्ड्स के एग्जाम में 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए 101% आएगा ट्रूथ टेबल। उसके लिए 4 आइडेंटिटी। पहला है एंड में दोनों दोनों चाहिए, दोनों जगह टी चाहिए तो ये टी आएगा, नहीं तो बाकी एफ। और में दोनों भी चलेगा, दोनों में से एक भी चलेगा, पर दोनों ऐप रहेगा तो नहीं चलेगा। बाद में ये आया दूसरा आइडेंटिटी है, तीसरा आइडेंटिटी। इसमें टू वे, इसको मैं टू वे बोलता हूँ। टू वे में अगर दोनों सेम रहेगा तो टी, अगर अलग अलग रहेगा तो एफ। और वन वे में मैं क्या बोला, एक ही कंडीशन ध्यान में रखो, टी एफ आया तो एफ, बाकी सब तीनों टी 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 टी। ठीक है। अभी ट्रूथ टेबल का एक सम लेता हम लोग, जो कि 3 मार्क के लिए श्योर शॉट आता है। देखो फटाक से आ जाएगा आपको ट्रूथ टेबल का सम। यस गाइस, यहाँ पे ट्रूथ टेबल का सम फिलहाल हम लोग निगेशन विदाउट निगेशन वाला लेते हैं। यस, ये देखो आप ये सम देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखो इधर आएगा पी, यहाँ पे आएगा और एंड, इसको ब्रैकेट करो, और यहाँ पे है वन वे है क्यू। समझा? पहला सम आएगा ना ट्रूथ टेबल का, देखना है कौन से आइडेंटिटीज। पहला इधर पी दिया है, क्यू दिया है, बाद में फिर से क्यू दिया है, कभी कभी आर देते, उसका केस अलग आता है। पहले ये देखो इसको कैसे हैंडल करना है। आपको टेबल बनाना है, एक पी एंड एक का बनाना है क्यू। मैंने ऑलरेडी बताया है पी में क्या आता है, 2 बार टी 2 बार एफ, और यहाँ पे आएगा टी एफ टी एफ। राइट, इतना किया बराबर। ब्रैकेट को ब्रैकेट बाय ब्रैकेट जाना है, बाद में ये आएगा पी एंड क्यू। समझ रहे आपको? मैंने अभी बताया था बेटा, एंड मतलब दोनों चाहिए, दोनों जगह टी चाहिए, दोनों जगह टी है तो चलेगा, बाकी बाकी नहीं चलेगा। एंड रहेगा तो दोनों जगह क्या टी है, टी तो चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। अभी ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट को लेने का बाजू में, और कौन सा साइन है, वन वे, और कौन है बेटा, क्यू। ब्रैकेट को लिया, बाजू में कौन सा साइन है, वन वे, और क्या लिया, क्यू। वन वे मैंने एक कंडीशन बोला था, अगर टी एफ आएगा तो एफ आएगा, बाकी सब टी 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 टी। अगर कंडीशन टी एफ रहेगा, देखो अभी कौन सा किसको देखना है, इसको और क्यू को। देखो इसमें पहले ब्रैकेट को देखना है, बाद में किसको देखना है, क्यू। देखो दोनों जगह टी है तो चलेगा, अगर एफ दोनों जगह एफ है तो भी चलेगा। कौन सा कंडीशन, टी एफ आएगा तो। अगर दोनों जगह एक है एफ टी है, मैंने कौन सा बोला है, वन वे में कौन सा एफ आता है, टी एफ रहेगा तो आता है बेटा एफ। तो अभी इधर क्या है, एफ टी, हम लोग को ऐसा देखना है, तो एफ टी चलेगा, टी भी चलेगा, अगर एफ एफ है तो भी चलेगा। ये वाला कंडीशन नहीं है तो इसके लिए इधर सबका आंसर क्या आया, टी 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 टी। अभी ये भी ध्यान में रखना, अगर टी 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 आ रहा है तो इसमें टोटोलॉजी करके एक टर्म है, ये देखो टोटोलॉजी बराबर। अगर सब जगह एफ 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 आएगा तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर लास्ट वाले कॉलम में टी 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 आएगा तो टोटोलॉजी, एफ 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 आएगा तो कॉन्ट्राडिक्शन। एंड अगर आड़ा टेढ़ा आंसर आया कुछ, एफ टी एफ ऐसा कुछ आंसर आया तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी। गॉट इट? सब टी 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 आया तो टोटोलॉजी। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, सब एफ 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 आया, और कंटिंजेंसी को कभी होता है टी एफ टी एफ। तो ये ट्रूथ टेबल का एक बेसिक सम है। इसमें निगेशन भी आता है, निगेशन वाला भी मैं बताता हूँ, निगेशन वाला सम। यस, फर्स्ट वाला लेता हूँ, निगेशन वाला सम। पी ए, बाद में वन वे, बाद में निगेशन पी एंड ये और है, और आपको 4 आइडेंटिटी समझना है, जो कि एंड और टू वे और वन वे। एक वन वे में ध्यान में रखना है आपको, अगर टी एफ आ रहा है तो आपको एफ ही लिखना है बस, बाकी सब टी 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 आएगा। बाकी 3 आइडेंटिटी आप फटक से कर लो। यस, इसमें देखो पहले मैं क्या बोला, पहले क्या कौन सा लेटर्स है, देखो इसमें पहले इसमें कौन सा लेटर्स है, पी एंड क्यू। ओके, लिख दो इधर पी एंड क्यू। फाइन। पी में क्या लिखना है आपको मालूम है, टी टी एफ एफ। इधर क्या आएगा, टी
एफ टी एफ, यस। कैसे, पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है, पर ब्रैकेट अब भी निगेशन का केस है बेटा, निगेशन। ये देखो निगेशन मतलब इधर ऐसा और एक कॉलम बनाना और इधर निगेशन, अगर क्यू का दिया रहेगा तो क्यू का भी। अभी सिर्फ निगेशन किसका दिया है, पी का, इसके लिए निगेशन पी का कॉलम बना है। और क्या करना है, एकदम इजी, निगेशन मतलब उल्टा, निगेटिव करना है, निगेशन मतलब निगेटिव करना। तो ट्रू का निगेटिव क्या आता है, उल्टा, फॉल्स। तो इधर किसका उल्टा करना है, पी का, तो टी का क्या आएगा, एफ। टी का क्या आएगा, एफ। एफ का आएगा टी। टी निगेशन मतलब उल्टा, अगर पी का देगा तो पी वाले कॉलम को उल्टा करना है, अगर क्यू का दिया रहता था तो मैं क्यू भी लिखता था। ओके, निगेशन पी निकाला, और किसका निगेशन है क्या, नहीं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना, पहला ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, हाँ बेटा, निगेशन पी एंड और निगेशन क्यू। और मतलब मैंने क्या बोला था, हाँ दोनों टी रहेगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक टी रहेगा तो भी चलेगा, पर दोनों ऐप रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, किसको किसको देखना है, ये वाले कॉलम को एंड क्यू वाले को। ओके, और मतलब दोनों में से एक टी रहेगा चलेगा, दोनों ऐप रहेगा नहीं चलेगा, दोनों में दोनों टी है चलेगा, दोनों में से एक टी है चलेगा। गॉट इट, समझ रहा आपको बेटा, दोनों में से एक टी रहेगा तो भी चलेगा, पर दोनों ऐप रहेगा तो नहीं चलेगा। मैंने ब्रैकेट निकाल लिया है अभी, ये वाला पी वन वे निगेशन पी और Q। मतलब अभी किसको किसको देखना है बेटा, हम लोग को पी को, ओके इसको देखना है, और किसको देखना, हाँ ओके इसको देखना। वन वे मतलब मैंने बोला एक ही केस है उसमें ऐप आता है, कभी टी एन ऐप रहेगा तो ही। ठीक है, देखते हैं, टी टी है, ठीक है टी है, टी एन ऐप आएगा, नहीं ये तो नहीं, ये तो ऐप आएगा, टी एन ऐप आया तो ही ऐप आता है, बाकी सब टी। एफ टी आई ये भी टी आएगा, एफ टी आई ये भी क्या आएगा। इस तरह का 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है ट्रूथ टेबल का। इसमें और एक कभी निगेशन आया है, निगेशन के सिवा और एक कभी कभी लेटर डाल देते हो, कि आर रहता है, उसका भी मैं आपको केस बता देता हूँ फटक से। मतलब आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो गया, 4 नहीं तो 3 मार्क के लिए ट्रूथ टेबल का सम आएगा ही। यस, आर वाला सम बताता हूँ, कभी कभी ये इक्विवेलेंट का भी दे देते हो सम। हाँ, आर वाला निगेशन का सम बताता हूँ आपको बेटा, यस थर्ड वाला। हाँ, ओके। अब भी नया नेगेशन तो हम लोग ने लास्ट टाइम देख लिया, अभी नया कुछ आया बेटा, आर। अरे आर का कैसा है, तो एकदम इजी, कुछ टेंशन मत लो। पहला एज इट इज पी लिखना है, बाद में क्यू लिखना है, बाद में आर लिखना है। ठीक है, नया लेटर आया आर, आर के सिवा और कोई आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 लेटर ही आएगा, और कभी कभी 2 ही लेटर, मतलब जो कि पी एंड क्यू। ठीक है, पर अभी आर आया, तो आर आया तो हम लोग पहले क्या करते थे, आर के विदाउट आर, पी में 2 बार टी 2 बार है। अभी आर आया तो 4 बार टी 4 बार एफ लिखने का, पी में देखो 1 2 3 4, और 4 बार एफ। समझ रहे आपको मैंने क्या किया, कभी करने का ये आर आया तो, विदाउट आर रहेगा तो अपना पहले वाला स्टेप फॉलो करना है आपको, 2 बार टी 2 बार एफ। अभी ये इधर 4 बार हुआ तो इधर इसको 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आ रहा है, और आर में लिखने का 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। गॉट इट। कभी करना है आर, आर है तो पी में 4 बार टी 4 बार एफ, हाँ। अब क्यू में 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, और आर में टी एफ टी एफ टी एफ। ओके डन। अभी निगेशन किसका है देखो, ओके निगेशन है बेटा क्यू का है निगेशन। ठीक है, तो क्यू का निगेशन करते, ए निगेशन करना मतलब टी रहेगा तो एफ, एफ रहेगा तो टी। डन, तो इसका एफ एफ, ओके टी टी, ओके एफ एफ टी टी, निगेशन भी हो गया। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ड्रॉ करना है टेबल वहां। ठीक है, अभी आगे जाते हैं, अभी ब्रैकेट लेना किसको किसको, ओके पी बीच में एंड और आएगा आर। एंड आया तो मैंने बोला था दोनों टी रहेगा तो टी आएगा, बाकी सब एफ आएंगे। ठीक है, किसको किसको देखना है, पी एंड आर को। ठीक है, दोनों टी है चलेगा, ए नहीं 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 चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा,
ओके फाइन, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि दोनों टी रहेगा तो ही, ये दोनों ऐप रहेगा तो भी नहीं चलता भाई। इधर इधर भी नहीं, समझा, इधर दोनों टी एक ही बार आया तो इसके लिए टी, बाकी सब वो नहीं जम रहे बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी है, सॉरी दो बार आया इधर दो टी, बाकी टी एफ 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 आया तो नहीं। अभी दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। टी और निगेशन क्यू, और का क्या बताया था मैंने, ओके दोनों टी आया तो भी चलेगा, एक टी आया तो भी चलेगा, पर दोनों ऐप आएगा तो नहीं चलेगा। इसको इसको देखना है, देखो टी को निगेशन क्यू को, एक टी आया तो भी चलेगा। देखो बेटा एक टी है चलेगा, एक टी है चलेगा, दोनों टी है तो भाई दौड़ेगा, एक टी दोनों टी है चलेगा। यहाँ पे भी, यहाँ नहीं चलेगा, दोनों ऐप आ गए, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, दो ब्रैकेट हो गया। अभी लास्ट, ये दोनों ब्रैकेट में वन वे करना है। वन वे में क्या बोला था, एक ही कंडीशन जिसमें ऐप आता है, कौन सा, टी और ऐप आया तो ही ऐप आएगा, बाकी सब टी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं जगह बना तो इधर, डन। यस डन। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट बनाना है, पी एंड आर वन वे, पी और निगेशन। ये वन वे का मैंने बताया आपको। अभी किसको किसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। आप इसको नंबर वाइज भी कर सकते हो, जिसपे सॉल्व सब में बताया, नंबर्स देके भी आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। जो कि ये ऐसे टेबल्स को नंबर्स देते ऊपर, यस लाइक इसमें डायरेक्ट किया है, कभी कभी नंबर से भी करते हैं ऊपर। यस ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैंने कैसे किया है, सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है, लाइक ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। इसमें एक ही कंडीशन बताया था, कभी ऐप आता है बेटा टी वन वे ऐप रहेगा तो ही ऐप आता है, बाकी सब टी आता है। ठीक है, ये तो नहीं मैच हो रहा है, ठीक है तो ये आएगा टी। मैंने क्या बोला, पहला टी बाद में, तो ये तो फिर से टी आएगा, ये तो भी टी आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, और ये भी क्या आएगा, टी। सब टी आ गए, मतलब ये कौन सा है, टोटोलॉजी। सब ऐप आ गए तो क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। और एफ टी आया तो क्या आएगा, कंटिन्यूस। रियली गाइस, ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स एंड साइंस एज वेल एज। और कॉमर्स में ये 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए आएगा ही। आपको ये बराबर से समझना है, इसके लिए आपको बेस क्लियर करवाना पड़ेगा, जो कि एंड मतलब क्या, और मतलब क्या, वन वे मतलब क्या, टू वे मतलब क्या, लाइक दैट। ठीक है, ये 3 4 मार्क के लिए आएगा। इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक आता है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, यहाँ पे आएगा 1.8 में समथिंग। मैं IMP पार्ट ले रहा हूँ, जो कि आप रिवाइज करके जाओगे तो 101% अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यस, यहाँ पे ये ड्यूअल भी आ जाता है। ड्यूअल मतलब उल्टा, हाँ यस, ड्यूअल मतलब हम लोग को ड्यूअल कैमरा रहता है, मालूम है, दो कैमरा। यहाँ पे ड्यूअल मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, ये देखो बता दो आपको। ड्यूअल, ड्यूअल ड्यूअल में क्या करने का, अगर और दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग को उल्टा करना है, एंड करना है, सिर्फ एंड करना है बस। बाकी सेंटेंस एज इट इज, कुछ ऐसा दिया है, देखो ऐसा कुछ दिया है, ओके। और बोल रहा है ड्यूअल कर, तो क्या करना है, ये एंड दिया है तो हम लोग को क्या करना है, और इसको बोलते हैं ड्यूअल। और बाकी निगेशन निगेशन दिया रहेगा, उसको कुछ हाथ नहीं लगाना है, नहीं हाथ लगाना है। हम लोग निगेशन भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है कुछ। यहाँ पे देखो आपको ड्यूअल का सम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला सम बताता हूँ, ये देखो 13 इज प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये क्वेश्चन है। तो एंड का उल्टा क्या होगा, और बाकी कुछ हाथ ही नहीं लगाना, इसको बोलते हैं ड्यूअल। ये ड्यूअल भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछते, ठीक है। जैसा कि ये देखो, राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, तो इधर क्या लिखना है हम लोग को, राधा और सुष्मिता, बस बाकी सेंटेंस एज इट इज। इसको बोला जाता है ड्यूअल, मतलब एंड का और का एंड, बस बाकी कुछ नहीं करना है, निगेशन वगैरह को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, मैं जा रहा था कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे, ये यहाँ पे रहेगा 1.8, जस्ट मिनट, हाँ यस,
कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो मैं सॉल्व सम वाला एक सम करके बताता हूँ, आ जाता है 3 मार्क के लिए आता है। लिटरली गाइस बहुत इजी रहता है, हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, नहीं तो हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पे करना क्या है। बहुत रियली इजी। देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अ मैन, इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी। इफ अ मैन इज रिच, क्या बोल रहा है, देन ही इज हैप्पी, देन ही इज हैप्पी। यस, ये सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेंगे यस, आप इसको कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव करो 3 मार्क्स के लिए। एकदम मतलब बोल रहे ना 6 लाइन का ही ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर रहेगा और 3 मार्क्स लेके जाओगे आप। क्या करना है देखो, पहले ना इसमें आपको 2 सेंटेंस दिख रहे, 2 सेंटेंस कौन से, अ मैन इज रिच, दूसरा है ही इज हैप्पी। पहले इसको एज्यूम करना है पी एंड पी। देखो कैसे, पी, अ मैन इज रिच, बराबर, और दूसरा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अगर वो अमीर रहेगा तो वो हैप्पी भी रहेगा, ही इज हैप्पी। ठीक, पहले क्या करना है, एज्यूम करना है, 2 सेंटेंस उठाने का उसमें से, 2 सेंटेंस ऑलवेज दिया रहेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी। बाद में कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रावर्टिव, देखो कैसा लिखना हो लिखो। पहले लिखना है कन्वर्स, बराबर, बाद में आपको लिखना है 2 लाइन छोड़ना है, बाद में ठीक है 2 लाइन छोड़ो, बाद में आपको लिखना है इनवर्स, फिर से, एक मिनट थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ इनको। यस, पहला मैंने लिखा कन्वर्स, बाद में लिखा इनवर्स, 2 लाइन छोड़ना है, बाद में लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझा, पहला लिखना है कन्वर्स जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको मैं कैसे लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूँ, कन्वर्स लिखने का 2 लाइन छोड़ने का, इनवर्स लिखने का 2 लाइन छोड़ने का, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने का 2 लाइन छोड़ने का। यस, कन्वर्स आएगा ना, देखो ये सी सी दिख रहा है तुम लोग को, ये दोनों का स्टार्टिंग लेटर क्या है, सी एंड सी, सी सी रहेगा ना। तो देखो क्या करो, पहला लिखो क्यू, वन वे पी, सेम इधर भी पहला लिखो क्यू, वन वे पी, इधर जिधर स्टार्टिंग लेटर क्या है सी सी, क्या करने का, पहला लिखने का क्यू, वन वे पी, इधर भी सी का होगा, सी मतलब वन वे। और ये देखो इसको इसको उल्टा कर देना, इसका पॉजिटिव है ना तो इसको क्या करो, निगेटिव, इसको एज इट इज, समझा, पॉजिटिव है तो इसको क्या करने का, निगेटिव। ये समझा आइडेंटिटीज। अभी एक ही बचा है इनवर्स, तो इसको सेम लिखने का, पी वन वे क्यू, और इसको सिर्फ निगेशन दे दो। समझा कैसे मैंने बनाया, अगर स्टार्टिंग लेटर सी सी है दोनों का तो पहले क्यू बाद में पी, पहले क्यू बाद में पी, इसको क्या करने का, ये पॉजिटिव, हम लोग ने क्या कर दिया, निगेटिव। अभी बचा था इनवर्स, तो इनवर्स का क्या, सेम एज इट इज, पहले पी क्यू, सिर्फ उसको इनवर्स को अलग कर देने का, निगेशन। ठीक है, अभी देखो इसका सेंटेंस, पहले क्या है क्यू, पी क्यू क्या था बेटा, हाँ ही इज हैप्पी, तो स्टार्टिंग करने का वन वे मतलब इफ, इफ ही इज हैप्पी देन बाद में पी, ओके, अ मैन इज रिच, और इट, समझा, इसमें उल्टा नहीं किया क्योंकि इसमें निगेशन ही नहीं है। बाद में यहाँ पे आओ, इनवर्स, इनवर्स में ओके पी एंड क्यू, पर निगेशन, निगेशन मतलब उल्टा करने का, ओके कर सकते, इफ, ओके, अ मैन इज रिच बोला है ना तो उल्टा क्या, अ मैन इज पुअर भी आ सकता है, अ मैन इज नॉट रिच ऐसा भी लिख सकते हो, अ मैन इज नॉट रिच देन बाद में निगेशन क्यू, इसका उल्टा, ओके ही इज
नॉट हैप्पी। अगर आपने इधर सैड लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हैप्पी का निगेशन होता है सैड, समझा। ही इज नॉट हैप्पी। ओके, अभी लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, ये तो इससे भी इजी, क्या करने का, इधर इनवर्स लिखा रहेगा ना, ये वाला स्टेटमेंट इधर लेने का, ये वाला स्टेटमेंट इधर लिखना है, बीच में इफ एंड देन। देखो कैसे, इफ, ओके, ये वाला ऑलरेडी इसको निगेशन किया ना, तो ये इधर ले लेने का, ही इज नॉट हैप्पी, देन, और ये वाला स्टेटमेंट इधर, अ मैन इज नॉट रिच। 3 मार्क, इधर यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क। यही सीक्वेंस में आपको लिखना है, यही प्रेजेंटेशन देके लिखना है, यही फॉर्मेट में आपको लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। 2 सेंटेंस रहेगा, पहले एज्यूम करना है, बाद में कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बीच बीच में 2-2 लाइन छोड़ना है। यस, सी सी, ओके, कन्वर्स और इनवर्स दोनों का स्टार्टिंग लेटर सी सी है, मतलब पहला क्यू आएगा, बाद में पी, पहला क्यू बाद में पी। इधर पॉजिटिव है तो क्या कर दिया, निगेटिव। यस, इनवर्स को तो ऐसे ही लिखना है, सिर्फ क्या करना है, निगेशन। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट एज इट इज, पहले क्यू बाद में पी। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, पी क्यू लिखना है पर निगेशन करके, बाद में यहाँ का उठा के यहाँ पे उठा के यहाँ पे, और बीच में इफ एंड देन। 3 मार्क, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है लॉजिक में से, जो कि यस, वेन डायग्राम बनाने आता है कभी कभी, 3 मार्क के लिए वेन डायग्राम। मैं इसको तुमको एक, मैं ये बता रहा हूँ कौन सा वर्ड आने पे आपको कौन सा वेन डायग्राम बनाना है, ऐसे ही बना के आ जाओ। 1.10, यस, 1.10 में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 3 वर्ड ध्यान में रखना है। एक आता है सम वेन डायग्राम में, एक आता है नो, ओके, एक आता है ऑल, और एक आता है इफ एंड देन। ये तीनों को सिवा कुछ दिखेगा नहीं आपको वेन डायग्राम में, 3 नहीं तो 4, ओके, चार 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 लेटर्स आपको ध्यान में रखना है, सम, नो, ऑल, इफ एंड देन। ओके, देखो अगर क्वेश्चन में सम है, सम, तो आपका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ऐसा एक रेक्टेंगल, ऐसे 2 सर्कल। अगर क्वेश्चन में सम है तो 2 सर्कल बनाना है और जुड़े हुए होने चाहिए अंदर से। अगर क्वेश्चन में नो है, नो, तो आपको 2 सर्कल बनाना है और वो अटैच नहीं होने चाहिए। सम और इसमें डिफरेंस क्या है, सम आया तो अटैच होना चाहिए, ये नहीं, जुदा करने का। अभी ऑल आया, ऑल, ऑल आया तो एक ही सर्कल बनाना है, ऑल आया तो एक ही सर्कल। एंड इफ एंड देन आया तो आपको सर्कल के अंदर सर्कल करना है। क्वेश्चन में सिर्फ ये 4 वर्ड ढूंढो, वैसे डायग्राम बना देने का। यस, आपको एज्यूम भी करना है, इसमें भी 2 सेंटेंस लिखे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक यूनिवर्सल सेट रहने का, सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, 2 क्वालिटीज बताए। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, 2 क्वालिटीज बताए। देखो स्टूडेंट एक तो क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, और एक तो क्या होना चाहिए, ओबीडियंट। यस, पहला लेने का यूनिवर्सल सेट। देखो मैं बताता हूँ एक आपको, पहला लेना है, ये सब अपन स्टूडेंट मतलब ह्यूमन बींग्स वगैरह आता है, तो यूनिवर्सल सेट आपके ऊपर डिपेंड रहता है। यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर पॉलीगॉन्स वगैरह है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। यस, अभी 2 क्वालिटीज है, इधर लिखने का पी सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और 2 क्वालिटीज का 2 सेट में, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यस। और दूसरा क्वालिटी है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैसे रहते बेटा, ओबीडियंट, तो इधर लिखने का सेट ऑफ ऑल, सो आपको समझ रहे हैं, 2 क्वालिटीज लिखना है, ये अपन कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि एज पर द स्टेट ओबीडियंट। यस, एक क्वेश्चन में क्या है बेटा, ओके, सम, सम में मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा, डन। तो इस तरह इसका मस्त रेक्टेंगल निकलेगा, यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाना है बराबर। एक में आएगा पी, एक में आएगा क्यू,
इधर लिखना है यूनिवर्सल सेट, बराबर। और यहाँ पे ऐसा आता है यू, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि हार्ड वर्किंग भी है और जो कि ओबीडियंट भी है। ऐसा डायग्राम बना के आना आपको 3 मार्क के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है, 3 कभी कभी सेंटेंस दिया हुआ रहता है। डन। सम आया तो ऐसा डायग्राम, नो आया तो अलग अलग, ऑल आया तो एक की, एंड इफ एंड देना है तो एक के बीच में। ऐसा सर्कल्स बनाना है आपको। वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। आपको लॉजिक, ये चैप्टर 7 है तो 8 मार्क के लिए आता है, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक नहीं तो 2 ऑब्जेक्टिव। ट्रूथ टेबल 101% आता है ऑलमोस्ट। आप बोर्ड के पेपर देखो, ट्रूथ टेबल ये क्वेश्चन है। और आप भी मेरा वीडियो आप बराबर से देखा रहेगा, उसका बेस देखा रहेगा, तो ट्रूथ टेबल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 3 नहीं तो 4 मार्क उधर से लेके आओ। बाद में मैं गया था कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, 3 मार्क के लिए आएगा। अगर वो भी नहीं है तो आएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का भी मैंने ट्रिक बता दिया है, कभी कौन सा वेन डायग्राम बनाना। सम आया तो ऐसा वाला डायग्राम, नो आया तो अलग अलग सर्कल, अगर ऑल आया तो एक ही सर्कल, और इफ एंड देन। और मैंने उसका कैसा लिखने का तरीका भी बता दिया। व्हाट इट, पहले यूनिवर्सल सेट लेना है, बाद में 2 क्वालिटीज दिया रहेगा, 2 भी कौन सा भी फिगर्स वगैरह दिया रहेगा, मतलब सर्कल्स पॉलिनोमर्स, उसको एक एक एज्यूम करने का और डायग्राम बनाओ, एक में पी एक में। व्हाट इट, यस। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर के बाद जा रहा हूँ, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस, और मैट्राइसिस में से एडजॉइन मेथड, रिडक्शन मेथड, ये कंपलसरी ले आता है। एक तो एडजॉइन आएगा नहीं तो रिडक्शन। आपने कॉलेज के प्रीलिम्स में भी देखा रहेगा, एडजॉइन नहीं तो रिडक्शन मेथड्स आई है। ठीक है, मैं पहले आज आपको 2x2 के एडजॉइन और रिडक्शन मेथड करूंगा, बाद में आप उसका प्रैक्टिस करो। अगर 2x2 अच्छे से आ गया तो 3x3 का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी देख लो। ठीक है, डन। यस, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैट्राइसिस के पास भी जाते हैं। ये भी बहुत इजी चैप्टर है मैथ्स 1 का, और ये भी जनरली 7 नहीं तो 8 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन आते ही है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दो कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव। ये मैट्रिसेस चैप्टर है। पहला एक ऑब्जेक्टिव इसमें से ये भी बनता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक तो देखो, अब ये पेज नंबर पे आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो 36 पेज नंबर के ऊपर इधर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिया बेटा, 1 मार्क के लिए। ऐसा कुछ मैट्रिक्स का टाइप एक दिया रहेगा और बोलेगा कि कौन सा टाइप है, नहीं तो 4 मल्टीपल चॉइस। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो मैट्रिक्स के 4 नाम दिए रहेगा, बोलो कि कौन सा मैट्रिक्स है। देखो, जो रो टाइप का लेता है ना, 1 मिनट, यस, ये देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यस, रो, जो रो टाइप में रहता है ना, रो टाइप उसको बोलते हैं रो। बहुत बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स दिया बेटा। जो रो टाइप में रहेगा वो रो मैट्रिक्स, जो कॉलम टाइप में रहेगा वो कॉलम मैट्रिक्स। गेट इट, गॉट इट, यस। बाद में अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट सब जीरो है, ऑल दिए हुए एलिमेंट जीरो है, तो आएगा वो बेटा जीरो मैट्रिक्स। उसको अलग नाम बेटा नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रो, बच्चे लोग को ये प्रॉब्लम रहता है, रो कैसा सर और कॉलम कैसा। अरे, जो आड़ा रहेगा ना, आड़ा उसको बोलते बेटा रो, और कॉलम कैसे रहते हैं, खड़े। समझा, आड़ा रहेगा वो रो और खड़े रहेगा वो कॉलम। डन। जिसमें रो, ये देखो यहाँ पे 3 रो है, कॉलम भी 3 है, दोनों मैच कर रहे रो और कॉलम, तो रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा, जीरो मैट्रिक्स मतलब सब एलिमेंट जीरो, और रो मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रो एंड कॉलम सेम रहेंगे। गॉट इट, आगे जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, यस, ये वाला मैट्रिक्स देखो, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, आप देखो ये वाला पार्ट मैंने अगर कवर कर लिया यहाँ पे, तो ऊपर नीचे क्या आ रहे, जीरो, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये डायगोनल छेड़ के ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, जीरो, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डन, आगे जाते हैं। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो, ये डायगोनल में अलग अलग नंबर है, इधर 5 है इधर 0 0, पर ये डायगोनल में सेम नंबर है तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में सेम नंबर आ रहे उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में अलग अलग नंबर आ रहे उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अभी यूनिट मैट्रिक्स, अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ओ माय गॉड, ये इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो सर आपने अभी बताया सेम रहेगा तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बताया, नहीं, अगर सेम रहेगा नंबर पर उसमें भी 1 1 1 1 1 1 रहेगा ना, तो
यूनिट नेटो आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये आपको एडजॉइंट रिडक्शन मेथड, कभी कभी इन्वर्जन मेथड में भी यूज होता है। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हो इनवर्स, तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर 1 1 1 1 आया ना तीनों भी सेम, तो यूनिट नेटो आइडेंटिटी। अगर 1 छोड़ के कौन सा भी नंबर सेम आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। पर डायगोनल में अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना बेटा, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अलग अलग नंबर डायगोनल। 1 आया तो यूनिट, 1 छोड़ के सेम नंबर आया तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। गॉट इट? आगे ये अपर ट्रायंगुलर, ये नाम के उल्टे है दोनों। देखो अपर रहेगा तो नीचे 0 और लोअर रहेगा तो ऊपर 0। अपर रहेगा तो नीचे 0, लोअर रहेगा तो ऊपर 0। अपर नीचे, लोअर ऊपर। समझा? एक मार्क के लिए इधर से क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ दिया रहेगा मैट्रिक्स, नीचे चार्ट नाम दिए रहेंगे, बोलो कौन सा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, और कौन से मैट्रिक्स इतने इंपॉर्टेंस तो है नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स ओके। सिंगुलर मैट्रिक्स आपने 11 में अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा रहेगा ना, तो उसका मॉड ऑफ ए निकालते, लाइक इधर बे दिया है तो मॉड ऑफ बी निकालते, इसका रो कौन जो मैंने पढ़ा था इसमें से। अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो उसको बोले सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैं आगे लेता हूँ एक्सरसाइज में। यस, यहाँ पे 2.1 में क्वेश्चन भी है, ये देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये देख के जाओ, आ सकता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये आपके मिसलेनियस में भी रहेगा ये। मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है। यस, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो ना, सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स, इसमें से भी क्वेश्चन बनते कभी कभी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये डायगोनल छोड़ दो और आप देख सकते हो, अगर इधर एच है तो इधर भी एच है, इधर जी है तो इधर भी जी है, इधर एफ है तो इधर भी एफ है, मतलब ये दोनों सब एलिमेंट सेम है, सामने सामने वाले। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मीनिंग ही क्या है? सिमिलर। सिमेट्रिक का मीनिंग ही क्या है? सिमिलर। इसके जैसा ही रहता है पर इसमें साइन चेंज रहता है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब डायगोनल छोड़ दो, ओके, इधर 4 है तो इधर 4 है पर साइन चेंज है, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर +7 है तो उधर -7, इधर +5 है तो इधर। ओके, तो ये सिमेट्रिक और इसमें डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे साइन के साथ सेम रहते हैं दोनों भी। देखो एच को साइन प्लस है, इधर भी प्लस। ओके, तो सिमेट्रिक ऑलवेज और एकदम सिमिलर। और स्क्रू सिमेट्रिक के में क्या, एलिमेंट सेम रहेगा पर उधर प्लस तो इधर माइनस। ओके, साइन का डिफरेंस रहेगा, साइन अलग अलग रहेगा पर एलिमेंट सेम है, उसको बोलते हैं स्क्रू सिमेट्रिक। समझा? सिमेट्रिक में साइन के साथ सेम, एलिमेंट तो सेम ही आएगा, साइन भी सेम। स्क्यू सिमेट्रिक में एलिमेंट भी सेम, सिर्फ उधर प्लस तो इधर माइनस, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यस, आगे जाते हैं। मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आके गए, रिकरिंग आए एक्सरसाइज में का ये। यस, ये प्लस वाला एक बताता हूँ कैसे प्लस करना है, एक बता के रखता हूँ। मतलब अगर आ गया गलती से भी तो आपको प्लस करने आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो उधर 2 मैट्रिक्स दिया है, ये वाला क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैं a प्लस बी निकाल के दिखा दो आपको। 2 -3 5 -4 एंड -6 1। यस, और दूसरा मैट्रिक्स दिया आपको -1 2 2 2 0 3। यस, क्या बताना है? a प्लस बी प्लस, मैं a प्लस बी निकाल के दिखाता हूँ आपको फटाक, एकदम इजी क्वेश्चन। इधर लिखने का a प्लस बी, और यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। ओके, यहाँ पे एलिमेंट है ए 2 और बीच में साइन है प्लस, तो इधर लिखने का 2 प्लस, ऐसा जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। इसको माइनस को कपड़ा पहनाओ क्योंकि वो बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब ब्रैकेट। यहाँ पे कौन है? -3 और आएगा प्लस, यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है वहां पे कपड़ा पहना दो क्योंकि आपके लिए इजी जाएगा बेटा। यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे 2, यहाँ पे -6, यहाँ पे है
0, यहाँ पे है 1 और दिस वन इज, समझे, ये सेम मैट्रिक्स। अभी आएगा आपका आंसर, सिर्फ प्लस करना है, जहाँ पे प्लस माइनस उधर माइनस हो जाएगा। देखो प्लस, एक मिनट, थोड़ा मैट्रिक्स छोटा हो गया, यस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाता है तो 1 आएगा, पर बड़ा नंबर कौन है इसमें, 3, तो उसका साइन आएगा माइनस। 5 + 2 7, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और बड़ा नंबर का साइन क्या, माइनस, ओके, तो -2 आएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 0 गया, 6 से आता है, बड़ा नंबर क्या है, 6, तो -6, और इसका आएगा 4। इस तरीके से मैंने a प्लस बी निकाला है। अभी उसने क्या बोला है, क्या निकालो, b प्लस है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है, ये मैट्रिक्स मतलब उल्टा प्लस करना है, आंसर सेम आएगा तो ये आइडेंटिटी बराबर है, नहीं आएगा तो इधर नॉट इक्वल टू करना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोर्ड डाल सकता है प्लस करने का, बहुत इजी क्वेश्चन, सामने सामने प्लस करना है, अगर माइनस साइन आया तो आपको कपड़ा डालना है, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा ना, तो आप माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, और एक एलिमेंट गलत हो गया तो इक्वल नहीं है। डन, यस, इसमें से, और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैंने बताया उसका मेथड। आपको एडजॉइंट का 2/2 का और रिडक्शन का 2/2 का आज ही बता दूंगा, मतलब 3/3 का मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पहला आपको 2/2 का देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में आप 3/3 इजीली सॉल्व कर सकते हो। कहाँ पे है, यस 3.3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, हाँ ये बोर्ड्स ने डाला था ये क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन वैसे तो, एक बार 3 मार्क के लिए आया था ये क्वेश्चन, बोर्ड्स, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, मैं दिखा दो ये क्वेश्चन कैसे करना है। एक ऐसा कुछ दिया उसने 4, और एक मैट्रिक्स दिया है 2 -1 3 1 0, मैट्रिक्स कंप्लीट। दूसरा दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी यूज होता है, तो मैं इसमें बता दूंगा मल्टीप्लाई करना है कैसे, 4 2 1 1, डन, यस, ब्रैकेट दूसरा कंप्लीट। यहाँ पे और एक मैट्रिक्स दिया है, वो मैट्रिक्स दिया है 2 -1 1, 2 -1 1, और यहाँ पे दिया है एक्स एंड वाई। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में 3 मार्क के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहला तो आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है जो कि मैंने इधर लिखा है, ये 4 तो ये पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर, एकदम इजी है, आराम से। 4 2 जा 8, 4 1 जा -4 आएगा, 4 3 जा 12, ओके, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, और 4 2 जा, क्या किया मैंने, 4 से इसको सबको पूरे मैट्रिक्स को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अभी मैंने एक प्लस दिखा था, वैसे माइनस भी करने बताऊंगा आपको, सेम बाकी सब जो भी बाकी है नीचे ले लो, यस, ब्रैकेट दे दिया ऑलरेडी, ऐसा वाला ब्रैकेट बनाओ, इजी जाएगा आप। तो यहाँ पे आएगा एक्स एंड, ओके, अभी क्या करना है, ये दोनों को माइनस करना है, बीच में साइन है माइनस, तो देखो फिर से ये दोनों में से एक ही मैट्रिक्स बनेगा, जैसे कि 8 -3 कितना आएगा, 8 -3 है, तो आप चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा दो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा, डन, माइनस करना है तो इधर ऐसे लिखो 8 -3, ओके, बाद में ये इसको माइनस करना है तो क्या क्या आएगा, -4, बीच में साइन माइनस, इसको -3, बाद में इसको इसको माइनस करना है तो क्या आएगा, 12 -4। आपको इजी जाने के लिए और एक स्टेप मैंने बढ़ाया है, ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस करना है, ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस करना है, ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस करना है, बीच में साइन माइनस, अभी इसमें से ये माइनस होगा, मतलब जैसे कि 4 -2, मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ क्योंकि आपको इजी जाना चाहिए, 0 -1, 8 -,
ओके, यहाँ पे और एक मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे 2 -1 1, यहाँ पे आएगा xn। होप तो आपको समझ रहे हैं, एकदम इजी तरीके से माइनस करो। तो ये माइनस कर रहा हूँ मैं, देखो इसको 3 माइनस 8 माइनस 3, ओके 5, देखो इतना इजी जा रहा है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, और बड़ा नंबर -1, इधर आएगा 8, ओके यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 7। देखो फटक से हो गया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। यहाँ पे आएगा एक्स एंड वाई। यस, अब भी रो बाय कॉलम करना है, जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आता है। देखो कैसा रो बाय कॉलम करना है। रो बाय कॉलम, ये रो ये कॉलम, देखो कैसे, ये रो ये कॉलम, 5 2 जा 10, बीच में साइन प्लस देने का, ओके। बाद में -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, बीच में साइन प्लस, 8 1 जा 8, समझ रहे आपको। रो बाय कॉलम, 5 2 जा 10, बीच में साइन प्लस, -1 इंटू -1 1, बाद में 8 1 जा 8। अब ये कॉलम, ये सॉरी ये रो ये कॉलम, 2 2 जा 4, बीच में साइन प्लस, ओके -1 इंटू 1 1, ओके। बाद में आएगा 7 1 जा 7। देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, बहुत इजी है क्वेश्चन। इसका सबका प्लस करो, आएगा 19, इसका सबका प्लस करो, ओके 12 आएगा, और ये आएगा x एंड y, तो इक्वल टू का साइन है, तो x का वैल्यू डायरेक्टली 19 आ जाएगा एंड y का वैल्यू आ जाएगा 12। आपको समझा रहेगा, बहुत इजी, 3 मार्क के लिए पूछा था। एकदम स्टेप बाय स्टेप करो। पहले मैंने क्या किया, माइनस किया, ओके पहले इसको 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, बाद में ये टर्म को माइनस किया, माइनस भी सिस्टमेटिक लिखा। आपको अगर स्टेप डायरेक्ट आ रहा है, 4 -3 5, -4 माइनस माइनस प्लस, ओके -1 12 में से 4 गया 8, 4 में से, ओके ऐसा भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। मैंने एक स्टेप बढ़ाया क्योंकि आपके लिए इजी जाने के लिए, क्योंकि एक माइनस आपके आंसर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है, और वो आंसर गलत आया तो आपका मार्क्स जा सकता है। ये सम आया था 3 मार्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये भी, ये दोनों सम, ये भी सेम सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना रहता है। आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एडजॉइंट मेथड है, मैं एडजॉइंट मेथड पढ़ाता हूँ, बहुत बार आया है बोर्ड्स में, और 101% हर साल आता है। यस, वो आएगा आपके 2.5 में एडजॉइंट मेथड। 2/2 का मैं आज बता रहा हूँ, और रिडक्शन भी 2/2 का बता रहा हूँ। अगर ये आपने इसका अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरा अगला वाला वीडियो जो कि आ जाएगा फटाक से, उसको देख लेना। डन। यस 2.5, जो जो पार्ट में करवा रहा हूँ लिटरली इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इतना भी अच्छे से कर लिया, आप इजीली स्कोर कर सकते हो मैथ्स 1 में, जो कि जनरली मैथ्स 1 हार जाता है मैथ्स 2 से। पर ये मेन मेन पार्ट करो, जो कि बोर्ड्स हर साल रिकरिंग पूछ रहे, बार 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 बार। हम लोग को जनरली आता है, पर हम लोग एक साइन गलत कर देते, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाते हो, नहीं तो कुछ ना साइन का गड़बड़ करके आंसर गलत लिखते। यस, ये देखो एडजॉइंट मेथड 2/2 का मैं बताता हूँ आज आपको। 2/2 का एडजॉइंट मेथड बनाओ, ओके डन। पहला तो इसको ए एज्यूम कर लो, एक पेज पे प्रॉपर एडजॉइंट मेथड कर सकते हो आप। Yes, ये वाला मेथड बता रहा हूँ, 3 -1 2 -1 2 -1, ए लिया मैंने, इसको एज्यूम किया ए। अब भी तुम लोग को मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए आपने 11th में पढ़ा रहेगा, मॉड ऑफ ए कैसे निकालना है, तो भी देखो। और नहीं तो हम लोग ने 10वीं में भी ग्रामर स्कूल किया था, वैसे ही है। मॉड ऑफ ए कैसे निकालना है, ये 3 इंटू -1, ओके -3, बीच में साइन देने का माइनस, 2 इंटू -2 -1 माइनस, बट 3 इंटू -1 -3, बीच में साइन माइनस, 2 इंटू -1 -3, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 2, इधर आएगा माइनस, ये आया मॉड ऑफ। क्या निकालना पहले, मॉड ऑफ, पहले निकालना हम लोग को मॉड ऑफ, ओके गॉट। बाद में यस, छोटा करता हूँ,
बाद में देखो कैसा कैसा एज्यूम करना है वो देखो बराबर से देखो। पहला 2/2 करेगा तो A11 A12 A21 A22 2/2 करेगा, ऐसा एक कॉलम बना लो। उसके बाजू में थोड़ा सा जगह छोड़ना है बेटा, M11 M12 M21 एंड M22 M11 M12 कैपिटल M लिखना है, इधर स्मॉल ए लिखा है, यहाँ पे हम लोग को कैपिटल ए लिखना है। A11 A12 A21 A22 और ठीक। अभी इजी तरीके से देखो, ओके इसको ऐसा लिखते जाने का। यहाँ पे मैं पहले एलिमेंट लिख रहा हूँ, पहला कौन है 3, बाद में -1। कैसे लिखना है, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं लिखना है बेटा, ऐसे लिखना है। 1 3 -1 बाद में आएगा 2 और बाद में आएगा -1, समझा? ऐसे 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 3 -1 2 ओके। अभी M11 ये भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो आप। यस 3 3 के सामने कौन है -1, ओके -1 के सामने 2, ओके 2 ये 2 के सामने -1 और -1 के सामने 3। अगर नहीं समझ आए तो आपको इसको उल्टा लिखो, देखो -1 बाद में 2 बाद में -1 बाद में 3, मतलब ये ऐसे इधर लिखते समय ये और इधर लिखते समय ऐसा उल्टा, समझ रहे हैं बेटा? स्मॉल ए लिखते समय ऐसा आना और कैपिटल एम लिखते समय ऐसा, समझ रहे हैं? अभी कैपिटल ए लिखते, कैपिटल ए लिखने के लिए पहला इसमें सब जगह -A -1 ऐसे लिख के ले लो। ये देखो -1 -1 -1 और ये जो भी आंसर है इधर बाजू में लिखो अपना डाल के बेटा, माइनस में कुछ कुछ आंसर ना। और यहाँ टकले के ऊपर रेस 2 में 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 और 2 + 2 4। समझा मैंने कैसे लिखा? ये जो कैपिटल लेके आगे नंबर लिखा 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 और 2 + 2। अब इसको सॉल्व करना है। यस हम लोग ने हाफ सम सॉल्व कर लिया। अभी देखो ओके माइन, अभी इसका भी ट्रिक बता, अगर इधर इवन नंबर रहेगा तो माइनस इसका चला जाएगा और ऑड नंबर रहेगा तो माइनस रहेगा। ए 2 माइनस ओके -2 है, इवन नंबर है तो इसका माइनस चला जाएगा तो इधर बचेगा 1 1 इंटू माइनस, समझ रहे? अरे ओके ऑड नंबर है मतलब ये माइनस रहेगा तो 2 1 जा 2 और ये माइनस रहेगा मतलब -2। ओके ऑड नंबर है तो ये माइनस रहेगा, इसको भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा +1। ये इवन नंबर है तो ये माइनस चला जाएगा तो माइनस तो गया तो इधर बचा 1 तो 3 1 जा, समझे? इवन नंबर रहेगा तो माइनस चला जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करो बाजू वाले नंबर को तो आपको कैपिटल ए मिल जाएगा। यस अब भी इसके बाद ऑलमोस्ट सम होने आ गया बेटा। अभी इसके बाद आपको को फैक्टर्स लिखना है, देखो को फैक्टर्स कैसे, जो भी आंसर है इसको रो वाइज लिखना है, -1 -2 1 एंड 3, समझा? रो वाइज ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? समझ आपको? यस अब भी इसके बाद आपको लिखना है एडीजे। एडीजे मतलब एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करना है, ये रो को कॉलम बनाना, रो को क्या बनाना है, कॉलम, रो को कॉलम, समझ आपको? ये रो को कॉलम, रो को कॉलम। पहला निकाला मैंने को फैक्टर्स, बाद में निकाला मैंने एडीजे, डन। अब भी आएगा लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में लिखना है ए इनवर्स निकालने, यस कभी कभी ना इधर तरह के निकालने बोलते को फैक्टर्स तो इधर ही सम खलास हो जाता, कभी कभी इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड है तो इसको ए इनवर्स बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है 1/mod ऑफ ए मल्टीप्लाई ए डी जे, कुछ नहीं सब आ गया है, सिर्फ वैल्यू डालना है। 1/mod ऑफ ए का वैल्यू आ गया बेटा, देखो -1 मल्टीप्लाई एडीजे में हम लोग ने निकाला -1 1 -2 और 3, समझा? सिर्फ वैल्यू पुट कर। अभी जनरली क्या होगा देखो, इसको कभी कभी सॉल्व करते कभी कभी मत सॉल्व करो। अभी इधर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते, तो देखो ये माइनस नहीं ये माइनस, ये 1 1 जा 1 ही होता है, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो इधर बचेगा सिर्फ 1,
इसको माइनस है नहीं तो इसने इसको डिवाइड किया तो माइनस, इधर माइनस माइनस कट हो जाएगा तो इधर आएगा 2, और इसको माइनस है नहीं तो इसका आएगा माइनस। इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं एडजॉइंट मेथड बाय इनवर्स, 2/2। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। पहला निकाला मॉड ऑफ ए, बाद में हम लोग को एज्यूम करना है, देखो कैपिटल ए, बाद में स्मॉल ए, बाद में कैपिटल एम, बाद में कैपिटल ए। इसको कैसा सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया। अगर इवन नंबर रहेगा तो बेटा माइनस चला जाएगा, और ऑड नंबर रहेगा तो माइनस रहेगा, बाद में मल्टीप्लाई करना है। को फैक्टर्स कभी कभी इधर तरीके सम आता है, उसके बाद एडजॉइंट, और बाद में आएगा ए इनवर्स। इस तरीके से 2/2 का 3 मार्क के लिए आता है। 3 मार्क के लिए इतना इजी क्वेश्चन आएगा मैथ्स 1 में, एडजॉइंट। अब भी मैं एक रिडक्शन मेथड ले रहा हूँ, रिडक्शन मेथड भी 2/2 का। ये भी इजी क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए आपको। तो भी मैं मेरे तरीके से पूरा बता रहा हूँ आपको कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप कैसे रिडक्शन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज ही पहले बोला 2/2 का ले रहा हूँ मैं आज। अगला लेक्चर में 3/3 का लूंगा। अगर 2/2 का अच्छे से आ गया तो आपको 3/3 भी आ जाएगा, डोंट वरी। यस, इसमें आपको इक्वेशन दिया रहेगा, देखो